हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव बहुत प्रसन्न हैं। किससे? दशानन से। और दशानन को उन्होंने एक चंद्रहास नाम का अस्त्र भी प्रदान किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि यदि चंद्रहास का तुमने गलत उपयोग किया, यानी कि कोई दुरुपयोग किया, तो चंद्रहास मेरे पास कैलाश वापस लौट आएगा। और दूसरी ओर नरेश हिमावन ने महादेव के लिए काशी में एक अत्यंत सुंदर ग्रह का निर्माण किया और साथ ही उनसे इस बात के लिए प्रार्थना भी करी कि प्रभु आप उसे स्वीकार करें और हम पर एक और उपकार करें। और माता पार्वती के हाँ बोलने पर, इशारा करने पर महादेव भी कहते हैं अवश्य अवश्य हिमावन नरेश, पार्वती और मुझे इससे अत्यंत प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार से काशी में बने हुए ग्रह को महादेव ने स्वीकार किया। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जो वैकुंठ में बैठे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं स्वामी, आपके अधरों पर जो ये मुस्कान फैल रही है ना, इससे मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ मैं। आपकी ये मुस्कान इस बात की सूचक है कि कोई लीला आरंभ होने वाली है, कोई ना कोई लीला आरंभ होने वाली है। भगवान विष्णु कहते हैं देवी, लीला तो बहुत समय पूर्व ही आरंभ हो गई थी, बहुत पहले आरंभ हो गई थी, किंतु काशी की ये जो यात्रा है महादेव और देवी पार्वती की, ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस यात्रा से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम जानती हो देवी, काशी में एक पंडित है जिसकी भक्ति से दैत्य का अंत होगा, और वो दैत्य जो अपनी मूर्खता से मृत्यु को प्राप्त होगा, किंतु वो काल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो हमें अभी समझ नहीं आएगी। इसके अलावा एक असुर जिसे अभी शांत कर दिया गया है, वो पुनः लौटेगा, पाप के मार्ग पर अग्रसर भी होगा, यानी कि वो अत्यंत पाप कर्म करेगा, परंतु वो अंतिम बार एक पुण्य कर्म भी करेगा। आप सब भी समझ ही गए होंगे कि भगवान विष्णु का इस समय जो संकेत है वो रावण की ओर है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस छोटी सी यात्रा के दूरगामी परिणाम होंगे देवी, दूरगामी परिणाम, किंतु अनेक घटनाएं इनसे प्रभावित होंगी। इसीलिए महादेव विनाशक हैं। किसके विनाशक हैं? नकारात्मकता के, क्योंकि नकारात्मकता का विनाश होगा तभी सकारात्मकता आएगी। भगवान विष्णु यही कहते हैं कि वो नकारात्मकता के विनाशक हैं, जो सकारात्मक विचारों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु अत्यंत अनिवार्य। महादेव और माता पार्वती काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं काशी में एक पंडित हैं जो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। उसी समय वहां पर एक दैत्य व्याघ्र के रूप में उपस्थित होता है, जिसे देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर व्याघ्र, आप जानते हैं कि शेर की आवाज़ कितनी भयानक होती है, उस आवाज़ से जो पंडित जो कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, उसके नेत्र खुल जाते हैं और वो एकदम घबरा जाता है सामने व्याघ्र को देखकर। और जिस शिवलिंग के समक्ष बैठकर वो आराधना कर रहा था, उसी शिवलिंग से प्रार्थना करने लग जाता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस व्याघ्र का सामना नहीं कर सकता, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं और अपने त्रिशूल से उस व्याघ्र का, यानी कि उस असुर का संहार कर देते हैं। पंडित जी जब देखते हैं कि उनके समक्ष तो साक्षात महादेव खड़े हैं, वो इतने अभिभूत हो जाते हैं प्रेम के कि वहीं धरती पर बैठ जाते हैं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, काशी की ये धरती धन्य हो गई, क्योंकि आप यहाँ स्वयं पधारे हैं। और मैं जानता हूँ प्रभु कि आप यहाँ पर इसलिए पधारे हैं कि वेदांत ब्राह्मणों पर और वेदों पर उपकार किया जा सके।
आप उन्हें बचाने हेतु यहाँ पधारे हैं, मैं सब जानता हूँ, पर प्रभु अब काशी छोड़कर मत जाइएगा, अब काशी छोड़कर मत जाइएगा। माता सरस्वती कहती हैं कि मैं इसी क्षण का कब से इंतज़ार कर रही थी। भगवान विष्णु कहते हैं मैं समझता हूँ देवी, क्योंकि जितने भी वेद शास्त्र हैं जो आपके द्वारा उपजे हैं, आपके ज्ञान के द्वारा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी रक्षा हेतु आप बहुत चिंतित थी, उनके संरक्षण हेतु आप बहुत चिंतित थी। तो अब आप चिंता मत कीजिए, महादेव काशी पहुँच गए हैं। माता सरस्वती कहती हैं जी नारायण, महादेव का काशी में आगमन काशी की भूमि पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। महादेव यहाँ वेददत्त ब्राह्मणों का और वेदों का संरक्षण प्रदान करने हेतु पधारे हैं, और जब ज्ञान में महादेव का संरक्षण प्राप्त होगा तो किसी व्याघ्र का क्या भय। आपने देखा ना प्रभु, आपने देखा ना नारायण कि किस प्रकार से एक क्षण में महादेव ने उस व्याघ्र का संहार कर दिया। अब इस पवित्र क्षेत्र को व्याघ्रेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पर व्याघ्र का संहार हुआ है। और आप जानते हैं कि पंडित जी जो थे वो वहाँ पर शिवलिंग की आराधना कर रहे थे, और वहीं पे व्याघ्र का अंत भी हुआ, तो इसीलिए उस क्षेत्र का एक नाम पड़ा व्याघ्रेश्वर लिंग। और व्याघ्रेश्वर लिंग में जहाँ पे कि वो आपको मैंने बताया कि वहाँ पे पहले से ही एक शिवलिंग उपस्थित था, महादेव ने उसमें ऊर्जा प्रवाहित करके उसे साक्षात शिवलिंग का रूप दिया, ताकि महादेव के वहाँ पर उपस्थिति का आभास हो सके। उधर दूसरी ओर सुमाली जो है वो दशानन पर बहुत क्रोधित होता है, बहुत क्रोधित होता है। कहता है तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। कहाँ तो हम सोचते हैं कि तू असुरों का उद्धार करेगा, असुरों के वर्चस्व को दोबारा स्थापित करेगा, और तू अपने हाथों का ही नुकसान पहुंचाने चला गया था। तुझे क्या अधिकार है दशानन कि तू अपने हाथों को क्षति पहुंचाए? नहीं, तेरे को यह अधिकार नहीं है। तूने इन हाथों से असुरों का उद्धार करना है दशानन। अपने उसमें आ जाओ, अपनी सोच में वापस आ जाओ। तुम असुर हो और तुम्हें असुरों का उद्धार करना है। तुम दशानन हो, दशानन। दशानन कहते हैं नहीं नहीं नाना श्री रावण, मैं अब दशानन नहीं हूँ, मैं अब रावण हूँ। महादेव ने मेरा नामकरण किया है और मेरे आराध्य ने मुझे ये नया नाम दिया है। आज से सभी मुझे उसी नाम से संबोधित करेंगे, रावण रावण रावण। वो बहुत प्रसन्न है अपने रावण नाम से। सुमाली कहता है कि अपने अंधकार से बाहर निकलो दशानन, अंधकार से बाहर निकलो। महादेव तुम्हारे साथ कभी लंका आने वाले नहीं हैं। दशानन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात भली भांति समझ चुका हूँ कि महादेव लंका नहीं आएंगे, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक कि मेरी भक्ति जो है वो दोषपूर्ण है। मुझे अब अपनी भक्ति को दोष मुक्त करना है। नाना जी, यदि मैं काशी का कोई साधारण ब्राह्मण होता तो महादेव कब के यहाँ पधार चुके होते, परंतु मैं तो उनका परम भक्त हूँ ना, मैं तो उनका परम भक्त रावण हूँ, इसीलिए मेरी परीक्षा भी वो अत्यंत कठिन ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अपने निश्चय पर दृढ़ हूँ, और अब जो मैं करने जा रहा हूँ, आप अपने शब्द वापस लेने के लिए विवश हो जाएंगे नाना श्री, विवश हो जाएंगे। शूर्पणखा कहती है भ्राता अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं? दशानन कहता है वही करने जा रहा हूँ जिसका मार्ग महादेव ने प्रशस्त किया है। जो मार्ग महादेव ने मेरे लिए प्रशस्त किया है, मैं वही करने जा रहा हूँ। अब मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि महादेव को संगीत अति प्रिय है, और मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरे संगीत का प्रभु पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और अब ये संगीत ही महादेव को लंका लाने में सहायक होगा। नाना श्री यानी कि सुमाली क्या करे, लेकिन रावण तो इतना प्रसन्न है कि महादेव को उसका संगीत बहुत पसंद आया है। उसने क्या किया कि विभीषण को बोलकर अपने लिए एक ध्वज का निर्माण करवाया, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक ध्वज का निर्माण करवाया,
उस लाल रंग के ध्वज पर एक बहुत बड़ी वीणा बनी थी। नाना श्री ने जब ये देखा तो वो तो अपना माथा पीटते हुए, पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर चले गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करें, क्योंकि दशानन के ऊपर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर महादेव और माता पार्वती अपने नए ग्रह में जाते हैं, जो कि हिमावन नरेश ने उनके लिए निर्मित करवाया है। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं उस ग्रह को देख के। इतना सुंदर ग्रह, हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के वृक्ष। माता पार्वती कहती हैं कि कैलाश से दूर रहकर भी ये भवन कैलाश से भिन्न नहीं है। माँ और पिताजी ने हर बात का ध्यान रखा है स्वामी, हर बात का ध्यान रखा है। महादेव चुप रहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आप जो कहना चाह रहे हैं ना, हम वो जानते हैं, परंतु हम वो आपके मुख से सुनना चाहते हैं स्वामी। महादेव मुस्कुरा देते हैं। महादेव कहते हैं कि जब तुम स्मृतिहीन थी तो मुझे यही प्रतीक्षा रहती थी कि कब तुम पूर्ण रूप से मुझे पुनः देखोगी, तुम मुझे पहचानोगी। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी हम जानते हैं कि आप भी इस समय बहुत प्रसन्न हैं। स्वामी आप जानते हैं, अधिकार कह रहा है कि आपसे इतने लंबे विछोह के बाद हम मिले हैं, तो हम इस क्षण को यहीं रोक दें, इस क्षण को हम यहीं रोक दें। किंतु हमारा दायित्व हमें बताता है कि काशी आने का उद्देश्य हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा दायित्व हमें उद्देश्य भूलने नहीं दे रहा, परंतु अधिकार कहता है कि आपके साथ हम इस क्षण को यहीं रोक दें। परंतु हम नहीं भूलेंगे, हम अपना उद्देश्य नहीं भूलेंगे, क्योंकि शक्ति सदैव शिव के दायित्व निर्वाह में सहायक बनी है, बाधा नहीं। क्योंकि हम आपके दायित्व निर्वाह में सहायक बनते आए हैं और सहायक ही बनेंगे स्वामी, हम कभी बाधा नहीं बनेंगे। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती नहीं, तुम्हारा प्रेम मेरे दायित्व निर्वाह में कभी भी बाधा नहीं बना, वो तो सदैव शक्ति ही बना है। तुम्हारे प्रेम ने सदा मुझे शक्ति दी है। प्रकृति के बिना पुरुष सदैव अधूरा होता है, तो मैं अधूरे रह के कौन सा कार्य कर सकता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, बात तो सत्य है, क्योंकि ऐसी अनेकों बार परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, अनेकों बार, जब आपको और हमको अलग अलग होकर अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ा है, अलग अलग होकर। पर हम ये भी समझते हैं कि ये तभी संभव हो सका है क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे में निहित हैं। तभी आपने अलग होकर भी सभी कार्य पूर्ण किए और हमने भी आपसे दूर होकर सभी कार्य पूर्ण किए। सत्य है ना स्वामी। महादेव कहते हैं, हाँ पार्वती सत्य है, और अब एक बार फिर से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, फिर से ऐसी परिस्थिति आने वाली है। माता पार्वती कहती हैं, हम जानते हैं स्वामी, संसार के कल्याण हेतु शिव और शक्ति कभी भी अपने दायित्वों से पृथक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जैसी भी परिस्थिति आएगी हम उसे पूर्ण करेंगे, हम उस परिस्थिति से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तभी वहाँ पर ऋषिगण उपस्थित हो जाते हैं, जो कैलाश आए थे, जो काशी में हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, ददुम्बी का वध करके आपने काशी को तो भय मुक्त कर दिया है, व्यागेश्वर लिंग के रूप में आपने वहाँ पर स्वयं को स्थापित भी कर दिया है, और ये हम पर एक बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। किंतु एक समस्या अभी शेष है प्रभु, क्योंकि काशी में जो वेद थे दुदुम्बी ने उन्हें नष्ट कर दिया है, और अब क्या होगा प्रभु हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि अब क्या होगा। महादेव अपने नेत्र बंद करते हैं, देखते हैं कि वेद कहाँ पर हैं। वो कहते हैं, देखो ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ज्ञान तो केवल ऊर्जा की भांति परिवर्तित होता है भिन्न भिन्न रूपों में। कौन कहता है कि वेद नष्ट हो गए हैं? सब वेद उपस्थित हैं और आप लोगों को चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने यहाँ पर कहा कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल ऊर्जा है और ऊर्जा की भांति परिवर्तित होता है। ये चीज़ हमने पहले भी योग का जब हम अध्याय पे थे तब भी हमने ये बात पढ़ी थी, तभी ये बात सुनी थी कि ऊर्जा जो होती है वो तो हर एक व्यक्ति में एक समान होती है,
परंतु उस ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है, उस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करना होता है, ये व्यक्ति विशेष पर ध्यान के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, ऊर्जा हर एक व्यक्ति में एक समान है, और जब वो ऊर्जा बढ़ती है, ऊपर को उठती है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इंटॉक्सिकेशन में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, क्रोध उनका बढ़ जाता है, वो मर्डरर बन जाते हैं, खूनी बन जाते हैं। और वहीं कुछ लोग, जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसे परिवर्तित करके उस समाधि में लीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने ऊर्जा तो सबको समान रूप की प्रदान करी है, परंतु हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको किस रूप में परिवर्तित करते हैं, ये हर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। महादेव कहते हैं कि वो तो वेद तो यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु वेदों पर संकट तब तक बना रहेगा जब तक कि वो एक विशेष समुदाय के पास रहेंगे। यानी कि यदि वेदों के ऊपर कोई एक विशेष समुदाय अपना आधिपत्य स्थापित करके रहेगा तो वेदों पर संकट मंडराता रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वेदों की ऋचाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। हर एक व्यक्ति को जब वेदों की ऋचाएं कंठस्थ होंगी, जब उसके अपने हाथ में होंगी, अपने हृदय में होंगी, तो उसका नाश कौन कर सकेगा? कोई भी नहीं कर सकेगा। तो वेदों के ऊपर से संकट सदा के लिए टल जाएगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं, वो जो ऋषिगण होते हैं वो बोलते हैं, परंतु ये कैसे संभव है? महादेव कहते हैं ये संभव है, ये संभव है संगीत के द्वारा, सिर्फ संगीत के द्वारा। तो ऋषिगण बोलते हैं, परंतु ऐसा कौन है प्रभु जो इस कार्य को संपूर्ण कर सके? कौन है जो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो वेदों की ऋचाओं को संगीतबद्ध करके जन जन तक पहुंचाए? महादेव कहते हैं, है एक ऐसा व्यक्ति, दशानन। और इधर महादेव के मुख से जैसे ही ये शब्द निकलता है दशानन, अपने सिंहासन पर बैठे बैठे रावण को, यानी कि दशानन को एहसास हो जाता है कि महादेव ने उसे स्मरण किया है। मैं आपको फिर वही बात दोहराऊंगी कि बेशक अभिमानी है रावण, बहुत अभिमानी है, परंतु वो प्रभु का सच्चा भक्त भी है। जितनी घोर तपस्याएं रावण ने करी हैं शायद ही कोई असुर ने करी होंगी। इसीलिए महादेव ने काशी में बैठे हुए उसका नाम पुकारा और लंका में बैठे रावण को एहसास हो गया कि महादेव ने मुझे याद किया है। वो उठ के एकदम चल पड़ता है। तभी वहाँ पे सुमाली आ जाता है, कहता है कहाँ जा रहे हैं दशानन, कहाँ जा रहे हैं? तो दशानन पहले तो कोई जवाब नहीं देता। सुमाली डांट के बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है दशानन, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? रावण कहता है कि मेरे प्रभु को मेरी आवश्यकता है। अब तो सुमाली और क्रोधित हो जाता है कि कैसा बेवकूफ़ है ये दशानन के, इसे बार बार मैं समझा रहा हूँ कि तेरी जो इच्छा है वो कभी पूर्ण नहीं होगी, तू छोड़ दे महादेव को, परंतु ये तो महादेव की रटी लगाए बैठे रहता है। अब वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो क्या करते हैं, फिर भी गुस्से में आके सुमाली एक दो शब्द बोल देता है महादेव के विरुद्ध। दशानन कहता है, देखिए मामा नाना श्री, यदि तो कोई आवश्यक कार्य है तो आप कहिए, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी, इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी कि कब मेरे महादेव मुझे बुलाएंगे। और आज मेरे महादेव ने स्वयं मेरा स्मरण किया है, तो मैं अब एक क्षण भी यहाँ पर गंवाना नहीं चाहता हूँ। इस बार कोई त्रुटि नहीं होगी नाना श्री, कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बार उन्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए सुमाली के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। वहाँ से प्रस्थान कर जाता है रावण और सीधा पहुँच जाता है काशी। प्रणाम करता है, तो प्रणाम करते ही साथ ही बोलता है कि प्रभु मुझे तो सदैव आपका स्मरण रहता है, मैं तो हर क्षण आपको स्मरण रखता हूँ, स्मरण करता हूँ, किंतु पहली बार मेरे प्रभु ने मेरा स्मरण किया है। आदेश दीजिए, आदेश दीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज आपने मेरा स्मरण किया है। महादेव कहते, रावण, इस संसार के कल्याण हेतु मैं चाहता हूँ कि तुम वेदों की ऋचाओं को स्वरबद्ध करो, उन्हें स्वर लहरियों में बांध दो, और ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता रावण, कोई भी नहीं कर सकता।
जैसे रावण ये शब्द सुनता है कि ये कार्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता, रावण बहुत प्रसन्न होता है। रावण कहता है, मुझ पर प्रभु आपको इतना विश्वास है, इतना विश्वास है आपको प्रभु। मैं भी आपको वचन देता हूँ प्रभु कि मैं आपका विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं टूटने दूंगा। परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं संगीत कला में निपुण अवश्य हूँ, मानता हूँ कि मैं निपुण हूँ, परंतु संगीत का स्रोत तो आप है ना, स्रोत तो आप हैं। मैंने तो सिर्फ उसमें निपुणता हासिल करी है। इसीलिए आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि इस कार्य का शुभारंभ आप करें। एक बार आप शुभारंभ कर दीजिए, उसके पश्चात मैं वेदों की इन ऋचाओं को संगीतबद्ध करके समस्त संसार तक पहुंचा दूंगा, समस्त संसार तक। महादेव जब ये बात सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, अवश्य रावण, अवश्य। और उसी समय महादेव एक शिला पर बैठकर वीणा उठाते हैं और वेदों की ऋचाओं का गान शुरू करते हैं, गान शुरू करते हैं। इतना मधुर गान, इतना मधुर गान होता है। जब रावण उस संगीतबद्ध हुई ऋचाओं को सुनता है तो मंत्र मुग्ध सा महादेव को देखता रह जाता है, बहुत प्रसन्न होता है वो। इसके बाद वो वीणा महादेव के पास से स्वयं उठती है और जहाँ रावण बैठा होता है वहाँ रावण के पास पहुँच जाती है। रावण वीणा को उठाकर और ऋचाओं को संगीतबद्ध करना शुरू कर देता है। इतना अच्छी, मतलब इतने अच्छे तरीके से वो ऋचाओं का गायन करता है कि वहाँ पर भीड़ लग जाती है स्त्री पुरुषों की, कि उसके गाने की आवाज़ सुनकर सभी स्त्री पुरुष वहाँ पर एकत्र होना शुरू हो जाते हैं। बहुत वहाँ पर लोग जब एकत्र हो जाते हैं, रावण बहुत तन्मयता से सारी ऋचाओं को संगीतबद्ध करता है। महादेव सुनते हैं, महादेव कहते हैं, अति सुंदर रावण, अति सुंदर। तुम्हारा संगीत वेदों की इन ऋचाओं को अजर अमर बना देगा। तुम इसे करो और मुझे तुम्हारे इस कार्य के संपन्न होने की प्रतीक्षा रहेगी। क्योंकि अभी तो 2-3 ऋचाएं ही रावण बोलता है और इतने लोग एकत्र हो जाते हैं और महादेव को भी वो ऋचाएं इतनी पसंद आती हैं। रावण कहता है, प्रभु आपको मेरा संगीत इतना अच्छा लगा। महादेव कहते हैं, निसंदेह, निसंदेह तुम्हारा संगीत जो है वो बहुत अच्छा है। तो तुम अब इस कार्य को पूर्ण करो और मैं तुम्हारे इस योगदान से अत्यंत प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो संगीतमय बद्धता है वो बहुत ही सुंदर है। मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो ना, आज मुझसे मांग लो। महादेव ने तो कह दिया कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, लेकिन माता पार्वती घबरा जाती हैं। परंतु रावण बहुत प्रसन्न। रावण कहते हैं, हे प्रभु आपके साथ हूँ, आपके निकट हूँ, भला क्या मांगो। आपके साथ जब मैं होता हूँ तो कोई इच्छा शेष रह ही नहीं जाती। और वैसे भी अभी ये कार्य तो संपन्न नहीं हुआ है, मुझे तो पहले आपका द्वारा दिया हुआ ये कार्य संपन्न करना है। यदि आप मुझे अनुमति दें प्रभु, तो आपके द्वारा दिए गए कार्य को मैं पहले पूर्ण कर लूँ, उसके बाद मांग लूँगा। पहले मैं कार्य पूर्ण कर लूँ। महादेव कहते हैं, अवश्य अवश्य रावण, अवश्य। और इस प्रकार से रावण सभी ऋचाओं को संगीतबद्ध करने में व्यस्त हो जाता है। उधर दुर्वासुर नाम का एक और असुर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जाप लगातार कर रहा है। इतनी कठोर तपस्या करता है कि ब्रह्मदेव को वहाँ उपस्थित होना पड़ता है वरदान देने के लिए। मैंने ये बात बोली कि वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, ये शब्द मैंने इसलिए बोले क्योंकि पीछे हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि महादेव ने माता पार्वती को समझाई थी ये बात कि कोई भी भक्त जब एक तपस्या करता है, कठिन तपस्या करता है, तो उसे वरदान देना हमारा दायित्व बन जाता है। उसकी तपस्या का फल हमें उसे देना ही पड़ता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि माँ ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने हेतु तो वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है, अब कुछ मांगने का समय आ गया है, मांगो, क्या मांगते हो। तो जो दुर्वासुर होता है वो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही भय है प्रभु, मृत्यु का भय, और किसी से मैं नहीं डरता, बस मुझे अपनी मृत्यु से डर लगता है। और अमर आप मुझे बना नहीं सकते हैं, अमरता का वरदान आप देंगे नहीं।
इतना तो मैं भी जानता हूँ। तो प्रभु बस मुझे आप इतना वरदान दीजिए कि मैं आपसे सिर्फ छोटी सी चीज़ मांगता हूँ कि कोई पुरुष, कोई देवता, कोई असुर मुझे मार ना सके। ना कोई देवता, ना असुर, ना मनुष्य मुझे कोई मार ना सके, बस आप मुझे इतना वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कह देते हैं तथास्तु। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से निकलता है तथास्तु, वो तो खुशी में पागल हो जाता है, नाचना शुरू कर देता है। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हो गया। यहीं पर तो ये भूल कर जाते हैं कि वो शक्ति को भूल जाते हैं कि नारी शक्ति जिसको वो कमज़ोर समझते हैं, इसीलिए वो वरदान ही नहीं मांगते। वरदान मांगा भी तो ये कि मनुष्य ना मार सके, असुर ना मार सके, देवता ना मार सके। बस इसी धुन में अमर के नारा लगाते हुए वो प्रसन्नता से घूमने लग जाता है। अब यहाँ तो ये एक असुर प्रसन्नता से झूम रहा है, उधर रावण जो है वो पूरी ऋचाओं का स्वरबद्ध करके संकलन कर देता है। तो ऋषिगण जो बोलते हैं, ऋषिगण कहते हैं महादेव के पास जाकर के महादेव, रावण का कार्य जो है वो तो पूर्ण होने वाला है, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप काशी छोड़कर ना जाएं। ये ना हो कि रावण जो है वो जब ऋचाओं को संगीतबद्ध कर दे, आपको लगे कि अब वेद जो हैं सुरक्षित हैं तो आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। नहीं प्रभु, देखिए हिमावन नरेश ने इतना सुंदर ग्रह आपके लिए बनवाया है, इतना सुंदर शिवालय आपके लिए बनवाया है, तो क्या आप उसे छोड़कर जा सकते हैं? महादेव कहते हैं मैं काशी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो यहाँ के कण कण में बसा हूँ। और महाराज हिमावन द्वारा निर्मित ये जो शिवलिंग है, उन्होंने महाराज हिमावन ने जब ग्रह बनाया था तो वहाँ एक शिवलिंग भी बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुत्री यानी कि देवी पार्वती, माता पार्वती शिवलिंग की आराधना करती हैं। तो इसीलिए महादेव कहते हैं कि हिमावन नरेश ने ये जो शिवलिंग बनाया है ये शैलेश्वर लिंग कहलाएगा और मैं इसमें सदैव वास करूँगा। ये कौन सा लिंग कहलाएगा? शैलेश्वर लिंग। और साथ ही महादेव ये भी कहते हैं कि महाराज हिमावन ने इस शैलेश्वर लिंग पर बहुत सारे रत्न भी अर्पित किए हैं और इसीलिए ये शैलेश्वर लिंग को रत्नेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाएगा। और ये कह के महादेव अपने हाथों से ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और वो ऊर्जा पूरी जाकर उस शिवलिंग में समा जाती है, उस शिवलिंग में समा जाती है। माता पार्वती जब ये देखती हैं कि उनके पिता द्वारा निर्मित इस शिवलिंग को ऊर्जावान बना दिया है महादेव ने, माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। वो कहती हैं कि जो भी व्यक्ति इस शैलेश्वर लिंग का प्रतिदिन दर्शन पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वो मनुष्य हमारे लिए संतान तुल्य होगा, यानी कि उस मनुष्य को हम अपने संतान तुल्य मानेंगे। तभी ऋषिगण बोलते हैं कि प्रभु एक छोटा सा निवेदन अब आपसे और है, सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कि हमने सब भक्तों ने मिलकर आपके और माता के लिए भोजन का प्रबंध किया है, यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। बस हमारा अब ये छोटा सा निवेदन है कि हमारे द्वारा आपके लिए बनाया गया जो भोजन है उसे आप स्वीकार करें। बस हम तो आप हमारा भोजन अगर कर लेंगे ना प्रभु, तो हमें लगेगा कि हमें तो दुनिया भर के सभी सुख प्राप्त हो गए, धन्य हो जाएंगे। अब महादेव ये बातें सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, वो कहते हैं अवश्य अवश्य। और इस प्रकार से महादेव जो हैं वो भोजन करने के लिए हामी भर देते हैं कि मैं आपके द्वारा बना भोजन अवश्य करूँगा और देवी पार्वती भी करेंगी। अब आगे क्या होता है, रावण की ऋचाएँ पूर्ण होती हैं या नहीं होती हैं और माता पार्वती भोजन ग्रहण करती हैं या नहीं करती हैं, ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।